अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 95। मैंने मस्जिद के दरवाज़े से बाहर देखा। मुझे एक हिंदू कांस्टेबल और एक हिंदू एएसआई बाहर खड़े हुए नज़र आए। खतीब साहब ने देखा कि एक थानेदार ने मुझे अपने पास बिठा लिया है, तो वो तेज़ तेज़ चलते हुए हम तक आए। मैं उनके चेहरे पर घबराहट देख रहा था। वो हमारे पास बैठ गए। ये हमारे मुअज्जिन हैं, खतीब साहब ने इंस्पेक्टर फ़ज़ल हुसैन से कहा। आप शायद इन्हें जानते हैं, इनकी आज़ान सुनी है कभी? नहीं मौलाना, इंस्पेक्टर फ़ज़ल हुसैन ने कहा। मैंने इनकी आज़ान तो नहीं सुनी, लेकिन इन्हें जानता हूँ। कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, 2-3 मरतबा मुलाकात हुई थी। मौलाना आप चलें। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? खतीब साहब ने इंस्पेक्टर फ़ज़ल हुसैन से पूछा। हमारे थाने का थानेदार तो कोई और है, अब मैं हूँ, फ़ज़ल हुसैन ने कहा। मुझे इस थाने में आए हुए 4-5 रोज़ गुजर गए हैं। मैं थाने का इलाका देखने के लिए निकला हूँ। यहाँ आया तो ज़ोहर का वक़्त हो गया और मैं नमाज़ पढ़ने अंदर चला आया। यहाँ का छोटा थानेदार और एक हवालदार मेरे साथ हैं। वो हिंदू हैं, इसलिए बाहर खड़े हैं। आप चलें मौलाना, मैं इनके साथ 2-4 बातें करके चला जाऊँगा। खतीब साहब ने मेरी तरफ देखा और फिर उन्होंने इंस्पेक्टर फ़ज़ल हुसैन की तरफ देखा। उनके लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा था कि वो क्या करें। मोहतरम उस्ताद, मैंने उनकी मुश्किल आसान करते हुए कहा, आप चलें, मैं आता हूँ। मौलाना, इंस्पेक्टर फ़ज़ल हुसैन ने कहा, आप कुछ डरे डरे से लगते हैं, घबराइए नहीं। मैंने इशारा किया तो खतीब साहब इस तरह चल पड़े जैसे वो जाना नहीं चाहते थे। सिकंदर, इंस्पेक्टर फ़ज़ल हुसैन ने कहा, मैं अपना अहद पूरा नहीं करूँगा। क्यों? मैंने पूछा। खुदा से डर गए हैं आप, या इसलिए मुझे नहीं पकड़ रहे कि हम दोनों ने एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है? खुदा का डर तो हर वक्त दिल में रहता है, उसने कहा, लेकिन यहाँ वजह कुछ और है। तुमने मुझ पर जो एहसान किया है उसका सिला हर बाप दिल खोल कर देगा। तुमने मेरे बेटे को पकड़ लिया था, उसे तवक्का थी कि तुम उसे मार डालोगे, लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया और उसका रिवाल्वर भी उसे लौटा दिया। एक बार नहीं, मैंने कहा, आपका बेटा 2 बार मेरे कब्ज़े में आ गया था। उसने एक ही बार का जिक्र किया था, फ़ज़ल हुसैन ने कहा। ये उस रात का जिक्र है जब वो बावरियों के डेरे पर छापा मारने गया था। ये दूसरी बार थी, मैंने कहा। उससे 2-4 रोज़ पहले वो अपने 2 दोस्तों के साथ शिकार पर आया था। उन्होंने वहीं एक खैमा गाड़ दिया और बावरियों की एक जवान लड़की को इन तीनों ने बुरी नीयत से अपने पास बिठाया हुआ था। मैंने मुज़फ़्फ़र को पकड़ लिया था। मेरे पास राइफ़ल थी, मैं उसे गोली मार सकता था। तुम उसे गोली क्यों मारने लगे थे? इंस्पेक्टर फ़ज़ल हुसैन ने पूछा। बावरियों की लड़की तुम्हारी क्या लड़की थी? बावरियों ने मुझे पनाह दी थी, मैंने कहा। मैंने मुज़फ़्फ़र को पकड़ लिया। मैं उसे गोली मारने ही लगा था कि उसने बताया कि वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और इंस्पेक्टर का बेटा है। मैंने उसके बाप का नाम पूछा तो उसने आपका नाम लिया। मैंने उसे गोली मारने का इरादा बदल दिया। क्या उसने आप तक मेरा पैगाम नहीं पहुंचाया था? दूसरी मर्तबा जब तुमने उसे पकड़ा था और कुछ बातें कही थी, तो वो बातें उसने मुझे बताई थी, इंस्पेक्टर फ़ज़ल हुसैन ने कहा। मालूम नहीं तुमने किस नीयत से उसे छोड़ दिया था। मैं उसे अपने ऊपर तुम्हारा एहसान समझता हूँ। मुज़फ़्फ़र मेरा एक ही बेटा है। मैं उसका ये सिला देता हूँ कि तुम्हें गिरफ़्तार नहीं करूँगा। लेकिन सिकंदर, तुम यहाँ से चले ही जाओ तो अच्छा है, ये मेरा मशवरा है। तुम्हारा एक ही जगह ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं हो सकता कि फिर हमारी मुलाकात हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के काबिल ही ना हूँ। मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। बाहर एएसआई और हेड कांस्टेबल खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं।
वो मेरे साथ हाथ मिलाकर चला गया। वो मस्जिद से निकला ही था कि खतीब साहब आ गए। पता चला कि वो अपने घर नहीं गए, मस्जिद के बाहर ही खड़े रहे थे। घबराहट के आलम में मेरे पास आए और पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें बताया तो उनकी जान में जान आई। कभी तो मुझे इत्मीनान होता था कि इंस्पेक्टर फजल हुसैन के दिल से मेरी दुश्मनी निकल गई है, लेकिन ये वहम भी कभी आ जाता था कि ये शख्स अंग्रेज़ों का पक्का गुलाम था और उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि मुझे बख्श देता। मैं उसकी जहनीत को जानते हुए कह नहीं सकता था कि वह मेरे साथ वफा करेगा या नहीं। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि बेशतर इसके कि उसकी नीयत ख़राब हो जाए, मैं यहाँ से निकल जाऊँ ताकि खतीब साहब पर कोई आफताद ना पड़े। 3 ही दिन गुजरे थे कि इंस्पेक्टर फजल हुसैन फिर मस्जिद में आया। इशा की नमाज के बाद का वक़्त था। मैं अपने हुजरे में था, वो सीधा मेरे हुजरे में आया। वो वर्दी में नहीं था। मेरे बिस्तर पर बैठ गया। हुजरे में मिट्टी का दिया जल रहा था। सिकंदर, उसने संजीदा से लहजे में कहा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था, जिसका मैंने सिला यूं दिया है कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया। मैंने महसूस किया था कि मैंने तुम्हारी नेकी का सिला पूरी तरह नहीं दिया। आज मैं तुम्हारी नेकी की कीमत अदा करने आया हूँ। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने कहा, मुझे किसी कीमत की ज़रूरत नहीं। नहीं सिकंदर, उसने कहा, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि कीमत दूँ। फिर दे दे कीमत। मैं तुम्हें एक कीमती मशवरा दूंगा, इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने कहा, और वो ये है कि यहाँ से चले जाओ। ये तो मैं भी सोच चुका हूँ। मैंने कहा, तुमने किसी और तरह सोचा होगा। उसने कहा, मेरी सोच और है। मैं जिनका नमक खाता हूँ, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें गिरफ्तार करने का जो अहद किया था वो तोड़ा नहीं। मैं तुम पर उससे बड़ा और कोई एहसान नहीं कर सकता कि तुम्हें अपने सामने देखकर भी गिरफ्तार ना करूं। मैंने एक बार तुम्हें छोड़ दिया था, दूसरी बार भी छोड़ रहा हूं और ये मशवरा दे रहा हूं कि यहाँ से चले जाओ। तीसरी बार तुम मुझे नज़र आए तो मैं गिरफ्तार कर लूँगा। खतीब साहब मेरे हुजरे में आ गए। उन्हें शायद किसी ने बताया था कि थानेदार मस्जिद में आया है। मौलाना, इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने खतीब साहब से कहा, आपने एक ख़तरनाक मफरूर मुल्ज़म को पनाह दे रखी है। मैं आपका एहतराम करते हुए आपको ये मोहलत देता हूँ कि आप इसे जाने दें, इसे मस्जिद में ना रहने दें। मैं समझूंगा कि मैंने इसे यहाँ देखा ही नहीं था। आप मुसलमान हैं, खतीब साहब ने कहा। ये तो आप जानते होंगे कि मस्जिद खाना खुदा है और उसने मेरे घर में नहीं, खुदा के घर में पनाह ली है। मेरा घर तो ये साथ है। मैं किसी मुसलमान को खुदा के घर से नहीं निकाल सकता। मौलाना, इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं उनके हुक्म का पाबंद हूँ जिनका मैं नमक खाता हूँ और जो मेरे बाल बच्चों की परवरिश के लिए तनख्वाह देते हैं। दरोगा साहब, खतीब साहब ने कहा, मैं उसके हुक्म का पाबंद हूँ जो मुझे, आपको और हर किसी को रिज़्क देता है। जिस मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हैं उस मस्जिद में अपने दीन के दुश्मन का हुक्म ना चलाएं। मेरी बात सुन लो इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा। मैंने पहले रोज़ आपको यहाँ देखा था तो मैंने उसी वक़्त सोच लिया था कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं जानता हूँ कि आप जैसे लोग बेमुरव्वत होते हैं। आप भी अपनी जहनीत के हाथों मजबूर हैं, लेकिन मैं इस वजह से नहीं गया कि आप खतीब साहब को परेशान करेंगे। मैं वादा करता हूँ, इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने कहा, कि मैं इन्हें कुछ नहीं कहूँगा। मेरी एक बात पर गौर करें, खतीब साहब ने उसे कहा। मैं मान लेता हूँ ये शख्स कातिल है, डाकू है और इसमें हर ऐब है। अगर ये अपनी ज़िंदगी का रास्ता बदल लेता है और बाकी उम्र इसी मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करते गुजार देता है तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? क्या आप इसे अल्लाह की इबादत से महरूम करना चाहते हैं? इतनी जल्दी ना भूलें कि इसने आपके इकलौते बेटे को ज़िंदा छोड़ दिया था। लेकिन आप नहीं जानते मौलाना, इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने कहा, इसने मेरे बेटे की जान बख्शी तो कर दी थी, लेकिन उसका मुस्तकबल तबाह करने की पूरी कोशिश की है और उसने बहुत बुरा असर कबूल किया है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने उससे पूछा।
तुमने उसे अपने जैसा बना लिया है। उसने कहा, तुमने उसके दिमाग में बगावत का कीड़ा डाल दिया है। तुमने उसके जहन पर नक्श कर दिया है कि ये हमारा मुल्क है और अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालना है। क्या ये झूठ है? खतीब साहब ने पूछा। क्या आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि उसने आपके बेटे को पक्का मुसलमान बनाने की कोशिश की है? मौलाना, उसने कहा, आप ख्वाबों और ख्यालों की बातें करते हैं। मेरे सामने हकीकत है और हकीकत ये है कि इस मुल्क पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा है और इस मुल्क को हम उनसे नहीं छुड़ा सकते। चंद एक अंग्रेज़ों को कत्ल करके आप सिवाय फांसी के कुछ नहीं पा सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि इसने मेरे बेटे का दिमाग इस कदर ख़राब कर दिया है कि वह मुझे गद्दार कहता है। मुझे यहाँ तक कह चुका है कि वह नौकरी से इस्तीफ़ा दे देगा। वो बार बार सिकंदर का नाम लेता है। मैं उसे समझाता हूँ तो वह मेरी एक बात नहीं सुनता, उल्टा मुझे समझाने बैठ जाता है। क्या इस शख्स ने उसका मुस्तकबल तबाह नहीं कर दिया? दरोगा साहब, खतीब साहब ने कहा, ये तो अपनी अपनी सोच है। आप मुस्तकबल की सोचते हैं और सिकंदर आकबत की सोचता है। आप लोगों के दिमाग ख़राब हो चुके हैं, इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने कहा और गुस्से से उठा। कहने लगा, जो बात तुम यहाँ नहीं समझ सकते वो तुम लोग हवालात में समझोगे। मैं ये कह कर जा रहा हूँ कि इसे फिर यहाँ देखा तो गिरफ्तार कर लूँगा और इसे यहाँ से निकाल दो। और मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, खतीब साहब ने कहा, कि मैं किसी को खुदा के घर से नहीं निकाल सकता। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप इसे गिरफ्तार करने के लिए मस्जिद के अंदर आए तो मैं आपकी जान की और इस गांव के अमन व अमान की ज़मानत नहीं दे सकूँगा। उसने खतीब साहब को और फिर मुझे घूर कर देखा और चला गया। मैं और खतीब साहब कुछ देर साथ झुकाए हुए खामोश बैठे रहे। इंस्पेक्टर फजल हुसैन की ये बात गलत नहीं थी कि हम ख्वाबों और ख्यालों की बातें कर रहे थे और उसके सामने एक हकीकत थी। हुकूमत मुसलमानों की नहीं थी कि पुलिस मस्जिद के अंदर ना आती। मेरे सामने हकीकत ये थी कि मैं खतीब साहब को बचाना चाहता था। मैं चला जाता हूँ, मैंने कहा। नहीं, खतीब साहब ने दो टोक लहजे में कहा, तुम नहीं जाओगे। मुझे अपना कोई गम नहीं मोहतरम उस्ताद, मैंने कहा। मेरे लिए ज़िंदगी और मौत एक हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप पर कोई मुश्किल ना आन पड़े। अगर मेरी मौजूदगी में उस थानेदार ने या किसी अंग्रेज़ अफसर ने या किसी और ने आप पर हाथ उठाया तो वो कत्ल हो जाएगा और मुझे इस गुनाह से बचाएं और जाने दें। मैं नहीं समझ सका कि खतीब साहब ने क्या सोचा था। मैं यही समझता था कि वो मुझे रोक कर गलती कर रहे हैं, लेकिन वह हर बात फैसले और हुक्म के लहजे में करते थे और मैं उनके हुक्म के खिलाफ बोल नहीं सकता था। तुम आराम से सो जाओ सिकंदर, उन्होंने कहा। मैं कल खुद थाने जाऊंगा और बदबख्त थानेदार के साथ बात करूंगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही खतीब साहब थाने चले गए। थाना छोटे से एक कस्बे में था जो बस्ती सुल्तान से तकरीबन 2 मील के फासले पर था। ये कस्बा उस इलाके का तिजारती मरकज़ था। वहाँ बहुत बड़ी मंडी थी और तमाम तर तिजारत हिंदुओं के हाथ में थी। खतीब साहब अपने घोड़ी पर गए थे। मेरे अंदाजे से वो जल्दी वापस आ गए। क्या कहता है, मैंने पूछा। कुछ दिनों तक वो कुछ भी कहने या करने के काबिल नहीं रहा, खतीब साहब ने जवाब दिया। उस पर ऐसी मुसीबत आ पड़ी है कि वो चकराया हुआ है। उसके शहर में एक बड़े साहूकार के घर डाका पड़ा है और डाकू साहूकार की नौजवान कंवारी बेटी को उठा कर ले गए हैं। तमाम बड़े बड़े हिंदू थाने में जा बैठे हैं और वो तुम्हारे फजल हुसैन के पीछे पड़े हुए हैं कि शाम से पहले डाकुओं को पकड़ो वरना हम ऊपर चले जाएंगे। और ये तो तुम जानते हो सिकंदर कि हिंदू गवर्नर और वासराय तक भी बात पहुंच जाते हैं। क्या आप उसे मिले थे, मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने जवाब दिया। मैं उसके दफ्तर में चला गया था। मुझे देखते ही वह उठ खड़ा हुआ और मेरे पास आकर कहने लगा, मौलाना इस वक्त आप चले जाएं। मैं जानता हूं कि आप क्यों आए हैं। मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं। ज़रा फुर्सत मिल जाने दे, फिर बात करूंगा। मैं वहां से चलने लगा तो उसने कहा, मौलाना मेरे लिए दुआ करना। मेरे दिल से दुआ निकली
اللہ तेरी हर मुश्किल आसान करेगा, ये कहकर मैं चला आया। डाका जनी की जैसी भी संगीन वारदात हो जाए, एक ही बार कई आदमी कत्ल हो जाएं या कुछ ही हो जाए, पुलिस इंस्पेक्टर यानी थानों के इंचार्ज इस तरह घबराया नहीं करते। जिस तरह खतीब साहब के बताने के मुताबिक फजल हुसैन घबराहट से कांप रहा था, उसकी घबराहट की वजह बड़ी साफ थी। हिंदू उस रोज़ से मुसलमानों के दुश्मन हैं जिस रोज़ हिंदुस्तान की फ़िज़ा में पहली अजान गूंजी थी, और उसके बाद हिंदू ज़िंदगी के हर शोबे में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते रहे। हिंदुओं के हाथ में सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ भी हिंदुओं के हाथ में थे। हिंदुओं के अक्सरीती इलाके में कोई मुसलमान थानेदार तैनात हो जाता था तो हिंदू उसे नुकसान पहुंचाने की हर जायज़ और नाजायज़ कोशिश करते थे। ज़रा सा वाक़या हो जाता तो उसे वो हिंदू मुस्लिम फसाद की शक्ल देने की कोशिश करते और बालाई अफसरों तक ये रिपोर्टें पहुंचाते थे कि मकामी थानेदार मुसलमानों की हमायत कर रहा है। डाका जनी की इस वारदात का शिकार एक हिंदू साहूकार हुआ था। बाद में मुझे पता चला कि ये हिंदू साहूकार कांग्रेस का मकामी लीडर था और तमाम इलाके पर उसका रोब और असूख था। उसके घर इतनी संगीन वारदात हुई तो शहर के इस इलाके के सरकर्दा हिंदू थाने में इकट्ठे हो गए। उन्होंने इंस्पेक्टर फजल हुसैन से कहा कि वो गवर्नर तक ये रिपोर्ट पहुंचाएंगे कि नए थानेदार के आते ही जो वारदात हुई है उससे ज़ाहिर होता है कि थानेदार ने खुद करवाई है और वारदात करने वाले मुसलमान हैं, और ये भी कि नया थानेदार तफ्तीश में दानिस्ता कोताही कर रहा है। दोपहर तक इस संगीन वारदात की तफसीलात बस्ती सुल्तान में भी पहुंच गईं। फिर नई से नई खबरें गांव में पहुंचने लगी। लोग बताते थे कि इस इलाके में बरसों बाद ऐसी वारदात हुई है। मगरिब की नमाज के वक़्त दो नमाजियों ने बताया कि वो शहर गए थे। वहाँ से पता चला कि पुलिस कप्तान थाने में आया था, और ये भी पता चला है कि पुलिस कप्तान ने थानेदार को 3-4 दिनों की मोहलत दी है। अगर उसने मुलज़म ना पकड़े तो उसे मुअत्तल करके लाइन हाज़िर कर दिया जाएगा। मैं चूँकि पुलिस में रह चुका था, इसलिए मैं अच्छी तरह समझ सकता था कि इंस्पेक्टर फजल हुसैन कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गया था, और ये तो वाज़ह था कि इतनी बड़ी वारदात करने वाले मामूली वारदातें नहीं थे, वो मंजे हुए डाकू ही हो सकते थे। इस किस्म के डाकुओं को पकड़ना तो बाद की बात है, उन तक पहुंचना ही महाल होता है। मैं सोचने लगा कि मैं इस शख्स की क्या मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरे लिए तमाम रास्ते बंद थे। मैं खुद मफरूर मुलज़म था। 4-5 दिन गुजर गए। कस्बे से खबरें आती रहीं। बस्ती सुल्तान के हिंदू भी इंस्पेक्टर फजल हुसैन के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे। मस्जिद में जो मुसलमान नमाज पढ़ने आते थे उनसे कोई ना कोई थाने की और तफ्तीश की सही खबर सुना देता था। खबर ये थी कि इंस्पेक्टर फजल हुसैन को ज़रा भी कामयाबी हासिल नहीं हुई थी और वो बहुत ही परेशान था। साहूकार जो बहुत बड़ी चोट पड़ी थी वो ये थी कि उसकी कमारी बेटी अगवा हो गई थी, और ये उसकी इज्जत और आबरू का मसला था। मैंने खतीब साहब से कहा कि हम इस शख्स की कोई मदद नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। जिस तरह वो मस्जिद में आकर मुझे और खतीब साहब को धमकी दे गया था, उसे देखते हुए हमें खुश होना चाहिए था कि वो खुद मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है, लेकिन जिस तरह हिंदू उसके पीछे पड़ गए थे, ये देखकर हम कहते थे कि जो कुछ भी है वो मुसलमान है। मोहतरम उस्ताद, मैंने कहा, क्या आप उसके लिए दुआ नहीं करेंगे? आपकी दुआ बेअसर नहीं हो सकती। मैं उसके लिए दुआ कर चुका हूँ, उन्होंने कहा, और ये रस्मी दुआ नहीं थी। मैं अब भी उसके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह की दरगाह में उम्मीद है कि मेरी दुआएं रायगा नहीं जाएंगी। मैं अल्लाह से कहता हूँ कि उस थानेदार की ज़ात से मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। मैं कुफ़ार के मुंह बंद करने की दुआ मांगता हूँ। उसी रात का वाक़या है। आधी रात से कुछ पहले मैं किसी की चीखो पुकार से जाग उठा। उस रात हबस कुछ ज़्यादा था, इसलिए मैंने मस्जिद के सेहन में बिस्तर डाल लिया था। ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक था।
आंख खुली तो किसी औरत की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। रात की खामोशी में दौड़ते कदमों की धमक भी सुनाई देने लगी। मैं उठा और उसके साथ ही एक औरत चीखती चिल्लाती मस्जिद के अंदर आ गई। मैं दरवाजे की तरफ आ रहा था, वो औरत मेरे साथ टकराई और उसके बाजू मेरे गिर्द लिपट गए और वो दो जाने हो गई। मुझे इनसे बचा लो, उसने रोते कांपते और चिल्लाते हुए कहा। उन्होंने मुझे मेरे घर से उठाया था, मुझे भागने का मौका मिल गया। वो बोल ही रही थी कि 2-3 आदमी मस्जिद में आ गए। मौलवी साहब, उनमें से एक ने कहा, हम मस्जिद के अंदर नहीं आते, इस लड़की को बाहर निकाल दें, ये पागल है, हमारी अपनी लड़की है। नहीं, लड़की ने मेरे साथ और ज्यादा लिपटते हुए कहा, ये झूठ कहते हैं, मैं सेठ नरोत्तम दास की बेटी हूँ। सेठ नरोत्तम दास वो साहूकार था जिसके घर डाका पड़ा था और ये उसकी बेटी थी जिसे वारदात में अगवा किया गया था। मस्जिद के दरवाजे में 4-5 आदमी खड़े थे। लड़की के पीछे 2 या 3 आदमी आए थे। अब ये 4-5 हो गए थे और वो ललकार रहे थे कि ये हिंदू लड़की है, इसे बाहर निकालो। मैं सारा मामला समझ गया और उनमें से एक आदमी दरवाजे से आगे आया। मैं उसे जानता था, ये उस गांव का हिंदू नंबरदार था और उसके मुतल्लिक पता चला था कि ज़बरदस्त बदमाश आदमी है, थानेदारों के साथ भी बनाकर रखता है और नामी गिरामी मुजरिमों के साथ भी उसकी दोस्ती है। मौलवी साहब, उसने कहा, मैं नंबरदार हूँ, लड़की को बाहर निकाल दो। हम मस्जिद के अंदर आ गए तो गांव में दंगा फिसाद शुरू हो जाएगा। मैंने उसकी ललकार का ये जवाब दिया कि लड़की को हुजरे में ले गया और वहां से राइफल उठाई जिसकी मैगजीन में हर वक्त 5 राउंड पड़े रहते थे। लड़की को तसल्ली देकर बिठाया और दरवाज़ा बंद करके मैं मस्जिद के दरवाजे पर आ गया। राइफल देखकर सब पीछे हट गए और मस्जिद के सामने बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। ये सब लड़की की चीखों पुकार पर जागे थे। किसी में हिम्मत है तो मस्जिद के सहन में कदम रखे, मैंने ललकार कर कहा। जिसको ये लड़की चाहिए वो थाने चला जाए, मस्जिद से लड़की नहीं मिलेगी। खतीब साहब भी दौड़े आए और मेरे साथ खड़े हो गए। मैंने उन्हें बड़ी तेज़ी से बताया कि क्या हुआ है और उन्होंने भी ऐलान किया कि मस्जिद से लड़की किसी को नहीं मिलेगी। ये कहकर खतीब साहब बड़ी तेज़ी से अपने घर चले गए, जो बिल्कुल साथ ही था, और 1-2 मिनट बाद वापस आकर फिर मेरे पास खड़े हो गए। अब फिजा ये बन गई थी कि हिंदुओं ने कुछ भी समझे बगैर इस मसले को हिंदू मुस्लिम कशीदगी का रंग दे दिया था। हिंदू कह रहे थे कि मुसलमानों ने एक हिंदू लड़की को मस्जिद में छुपा लिया है और मुसलमान इस बात पर मुश्तिल हो रहे थे कि हिंदू मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश करते थे। खतीब साहब ने मुझे सरगोशी में बताया कि उन्होंने एक आदमी को घोड़ी देकर थाने भेज दिया है, तुम अंदर चले जाओ। खतीब साहब ने सरगोशी की, राइफल अंदर कहीं छुपा दो, अंदर वाले कमरे में सफ के नीचे रख दो और वापस आ जाओ। मैंने ऐसा ही किया। ऐसे लगा कि जैसे खतीब साहब ने जिस आदमी को थाने भेजा था वो उड़ता हुआ गया था और इंस्पेक्टर फजल हुसैन भी जैसे उड़ता हुआ पहुंचा। वो घोड़ा सर पिट दौड़ाता आ रहा था। इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने भी ये ना देखा कि इस कुशादा गली में लोगों का हजूम है और कोई आदमी उस घोड़े के नीचे आ जाएगा। उस वक्त तक सूरत हाल बहुत ही कशीदा हो चुकी थी। मैं जानता था कि दंगा फसाद बपा करने में हिंदू पहल करेंगे और फिर सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर थोप देंगे। वो हिंदुओं की अक्सरियत का इलाका था। इंस्पेक्टर फजल हुसैन घोड़े से उतरा। मस्जिद कुछ ऊंची थी। दरवाजे के सामने 5-6 सीढ़ियाँ थी और वो एक ही बार 5-6 सीढ़ियाँ फलांग कर दरवाजे में आ गया। मैंने उसे बताया कि मेरी आंख किस तरह खुली और क्या हुआ है। मुझे अपने आप को मुसीबत में डालने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने इंस्पेक्टर फजल हुसैन से कहा, लेकिन आपको हिंदुओं की जलगार से बचाने के लिए और आपको मुसलमान समझकर मैंने ये खतरा मोल लिया है। अब आप जाने और आपका काम जाने। तुम अंदर चले जाओ, इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने कहा। मस्जिद के अंदर से मौलवी साहब के घर तक जा सकते हो तो चले जाओ। तुम सब इंस्पेक्टर रहे हो, मेरी बात समझते होगे, यहाँ से गायब हो जाओ। मैं उसकी सारी स्कीम समझ गया। मैं अंदर गया और एक तरफ से मस्जिद की दीवार पर चढ़ा, वहाँ से साथ वाली छत पर चढ़ गया और उस छत से आगे खतीब साहब का मकान था।
मैं उनके सहन में कूद गया। मैं बड़ी लंबी तफसीलात को ज़रा मुख्त सर करके सुनाता हूँ। तफसीलात जो हैं वो पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं, और ये सुनकर आप क्या करेंगे, ये मुझे सुबह मालूम हुई। इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने लड़की को बरामदगी के कायदे के कानून के मुताबिक हुजरे से बरामद किया और ज़ाहिर ये किया कि लड़की ने मस्जिद में पनाह ली, तो खतीब साहब ने उसे हुजरे में छुपा दिया और इस सारे सिलसिले में राइफल का कहीं जिक्र ना किया गया।